सब्सक्राइब करंतु आमर पेडागोजिकल जोन यूट्यूब चैनल को बेल आइकन क्लिक कर दिंतु आमर लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाइबा पई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ पेडागोजी क्लास। आज आम मैथ पेडागोजी क्लास रे यार सेकेंड चैप्टर गणित शिक्षादान पद्धति और पंथा बा आमर मेथड एंड अप्रोच से विषय डिस्कसन करबा। तो एथरे आमर कोन अछि चारोटी मेथड विषय डिस्कसन आज करदबा। आरोह अवरोह विश्लेषण संश्लेषण। तो फास्ट आमर कौन अच्छी आरोह पद्धति बा आमर इंडक्टिव मेथड। आमे बही मध्य को जीवा आगु फास्ट किसी सिंपल वर्ड जानवा जे आरोह पद्धति प्रकृत में कौन। आरोह माने कौन? आरोह पद्धति मीन्स है सानू बड़ क्रम को जीवा बा तलू ऊपर को जीवा बा निम्न उच्च को जीवा को आमर कह जाए आरोह पद्धति। माने तल ऊपर को बुझेगा बटम टू टॉप माने जो तलू ऊपर को धीरे धीरे गल ताको कौन कह जाए आरोह पद्धति। तो कौन एथि अच्छी केते गुड़िए विशेष और वास्तव दृष्टांत माध्यम एक साधारण सत्य उपनीत होगा प्रक्रिया को आम कौन कहे आरोह पद्धति बोली कहुए। माने वास्तव दृष्टांत जोटा कि आमर वास्तव जिनस जहाँ आम देखिपु छुई पार्छ अनुभव कर आम रियल जिनसा देखापी माने विशेष जिनस आम मिक्स कर कौन ना साधारण सत्य पहुँची था आम कौन कहे आरोह पद्धति कहुए। नेक्स्ट आम कौन आसला अवरोह पद्धति बा डिडक्टिव मेथड। माने आरोह पद्धतिर अपोजिट है आमर अवरोह पद्धति। माने एथिरे एक साधारण सत्य बा सिद्धांत को नहीं निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रयोग कराए बा आमर कौन अच्छी आरोह पद्धति पिला जो ज्ञानटी लाभ करिथिबो आनी प्रयोग करिबो कोउटी अवरोह पद्धति बुझेला। जहाँ भी किसी पिला को शिखेले आरोह पद्धति ताको पिला निजे प्रयोग करबा सिकी अवरोह पद्धति। तो अवरोह पद्धति सब बेले आरोह पद्धतिर अपोजिट होता है बुझेला। नेक्स्ट आमर आसला आरोह पद्धति एवं अवरोह पद्धति जोटा आमर अच्छी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड मध्य डिफरेन्सटा कौन देखा बुझेगा। तो एथरे आमर कौन अच्छी फास्ट आरोहर कौन अच्छी नॉन टू अननोन माने ज्ञातर जीव धीरे धीरे से कौ आड़िकी अज्ञात आड़िकी किंतु अवरोह पद्धति कौन हम ना अननोन टू नन सब बेले आरोह पद्धतिर अपोजिट की होता है अवरोह पद्धति। तो एथिरे कौन था ना नॉन टू अननोन होता है एवं अवरोह पद्धति कौन था ना अननोन टू नन बुझेगा। तो पिला एथिरे जाइथा कोडू ज्ञातरू जाइथा अज्ञात आड़ को जगार आरोह पद्धति एवं अवरोह कौन करता है सी अज्ञातरू ज्ञात आड़ जाए बुझेगा। तापर आसला आमर कौन कंक्रीट टू आब्स्ट्राक्ट माने मूर्तर जाए से कौ दिगक अमूर्त दिगक माने वास्तव जिनस से धीरे धीरे अवास्तव आड़ से गति करए एवं अवरोह पद्धति ठीक से तार अपोजिट होता है आब्स्ट्राक्ट टू कंक्रीट बुझेगा। तो एथि कौन 3 नंबरटा आमर बटम टू टॉप माने साधारणतः आमर आरोह पद्धति आमर निम्न भाग से उच्च भाग को जाए बुझेगा। निम्न रु उच्च माने तलू ऊपर है बटम टू टॉप किंतु अवरोह कौन था ना टॉप टू बटम माने हेतार उच्च रु निम्न एथरे थाए बटम टू टॉप माने तलू उच्च बुझेगा। माने आरोहण स्टेप बाय स्टेप देखिए आरोह करने को आम कौन कहा जाए आरोह आरोह पद्धति बुझेगा। तापर आसला आमर फोर कौन अच्छे आमर एग्जाम्पल रूल पिला को आम आरोह पद्धति जहाँ किसी एग्जाम्पल दबा माने उदाहरण दे देकिना बढ़िया पिला को सबकि आरोह पद्धति डायरेक्ट किसी कहवा ना पिला जहाँ किसी जानी तार किसी ज्ञात जिनस वास्तव जिनस है कि तार निज जहाँ निज अनुभूति अच्छी पिला को आम आखि आगे आणिकी आम उदाहरण दे देकिना पढ़ेबा एवं उदाहरण दे देकिना बुझेकी शेष नहीं आम रूल पाखे पहुँचा। किंतु अवरोह पद्धति कौन था ना रूल टू एग्जाम्पल पिला फास्ट सूत्र शिखिब सूत्र मन रखिब देन ताको से आणिकी निजे प्रयोग कर। तो आरोह पद्धति जहाँ किसी पिला शिखिला ताको आणिकी प्रयोग कर कौट ना अवरोह पद्धति बुझेगा। तो एथरा कौन अच्छे आमर आरोह पद्धति जहाँ किसी पढ़िला जहाँ किसी कथा जानिला ताको आनी से अवरोह पद्धति आनी से प्रयोग करता है बुझेगा। रूल टू कौन था आमर रूल टू एग्जाम्पल पिला एथरे कौन हम ना जहाँ किसी आमर एथरे कौन था एग्जाम्पल रूल होता है माने पिला को आम एग्जाम्पल दे देकिना रूल पाक नहीं था एथरे किंतु फास्ट पिला सूत्र शिखिब देन कौन करबे ना से एग्जाम्पल करबे चेष्टा करियो बुझेगा। तापर आसला आमर आरोह पद्धति सब जो आमर बा आमर इंडक्टिव मेथड रो जहाँ किसी उपयोगिता अच्छी तार सुविधा किसी सब जिन किसी भल था कि खराब थाए। तो ठीक से परी एथे किसी भल अच्छी किसी खराब अच्छी। तो आम देखिए फास्ट तार उपयोगिता कौन अच्छी यह शिक्षार्थी मान मध्य आग्रह सृष्टि करता है कारण पिला आम पिलार आरोह पद्धति कौन पिला को ज्ञात जिनस तार वास्तव जिनस है कि से जो कथा जानी जो कथा शिखी आम आखि आगे रखी पिला को पाठ कही बुझी था सब कथा को आम छोट पिला जेकोसी कथा हो
पिला को आम पाठटी पढ़ाइबा आगु जदि ताको उदाहरण दे देकिना पढ़ती पिला पाठ भूलीज किंतु से उदाहरण बा एग्जाम्पल के भूल ना तो आम तो सब कथा कौन ना तो साहय करते पिला पाठटा से किपर भलसे बुझीपार भलसे मन रखिपार तो आम तो साहय करते जद्वारा कौन ना तार पाठ पढ़ा भर इंटरेस्टिंग पलि आसे बुझेगा तो यह शिक्षार्थी मध्य आग्रह सृष्टि करए वास्तव जीवन पर यही पद्धति विशेष उपयोगी कारण पिला ए ज्ञातरू अज्ञात को जो मैंने जो जिन से न जानी धीरे धीरे शिखब है कि मूर्तरू अमूर्त मैंने विभिन्न जिन जो न शिखि देख शिखब निम्न पार्श्वर से उच्च पार्श्व जीव कौन से निम्न उच्च जाए कौन कौन सब जिन आवश्यक पाखे कौन अच्छी कौन ना पिला सब धीरे देख निज वास्तव जीवन में से यूटिलाइज कर बुझेगा तार आमर ए आविष्कार मनोवृत्तिर विकास होता है माने पिला ए कौन होता है आविष्कार मनोवृत्ति जहाँ किसी सूत्र नियम जहाँ किसी अच्छी पिला धीरे धीरे कौन होता है तो चेष्टा करता है जहाँ से न शिखी धीरे धीरे किसी शिखापी और आविष्कार मैंने किसी नुआ जिन से आविष्कार करता है कौन ये सब हो पार कौन नहीं पारे पिला सब एटा सब चेष्टा करता है त्रुटि सब कौन से देखा यही पद्धति शिक्षादान दक्ष शिक्षक आवश्यक साधारणतः पाठ पढ़ाटा गोटे टीचर पर निर्भर कर पिला क्यों प्रोसेस पढ़ेले पिला पाठटी बुझीपार है जदि जड़े टीचर पाठ वीक थी देन से पिलाटा को भलसे पढ़े पार ना से पिला माने पिला पाठ पढ़ाई हेले टीचर प्रथम दक्ष थी आवश्यक बुझेगा तो दक्ष टीचर आवश्यक नित्यांत रूप अच्छी तो साधारणतः टीचर मैंने साधारणतः जिते पूरा स्ट्रंग होता पाठ पढ़ा शैली स्ट्रंग होता है तो पिला माने ऑटोमेटिकली कथाटा भलसे बुझी बुझेगा तापर आसला कौन यही पद्धति समय सापेक्ष और परिश्रम साध्य अटे माने टिके टाइम लगे है पिला कथाटा जो बुझापी टिके टाइम लगे और परिश्रम साध्य अटे कारण आम सब स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे गति करें टे टाइम लगे बुझेगा तार आसला आमर यहाँ गला आरोह पद्धति है आसला अवरोह पद्धति तार अपोजिट सब आरोह पद्धति कौन था ना अवरोह पद्धतिर अपोजिट होता है तो ये कौन अच्छी यही पद्धति संक्षिप्त और कम समय आवश्यक करे कारण आरोह पद्धति पिला सबकि अलरेडी शिखी जाई थांती तो ताको आमे आनिकी पिला कौ जगह प्रयोग करती अवरोह पद्धति आरोह पद्धति पिला जहाँ किसी कथा शिखिले ताको आनी प्रयोग करेंगे अवरोह पद्धति तो ऑटोमेटिक टाइम कम ही लगे है यह शिक्षार्थीर स्मृति शक्तिर विकास करता है कारण पिला विभिन्न सूत्र सब ए सूत्र विभिन्न पिला माने तो रूलटा ना पिला विभिन्न रूल सब आमर कौन था आमर आरोह पद्धति होता है कौन एग्जाम्पल टू रूल किंतु अवरोह थाए रूल टू एग्जाम्पल बुझेगा तो पिला फास्ट रूल सब कौन जान देन ताको जाकि प्रयोग कर तो ये कौन आवश्यक स्मृति शक्तिर नित्यांत रूपे आवश्यक मेमोरीटा नित्यांत रूपे टे डेभलप होगा आवश्यक बुझेगा समस्या समाधान दक्षता को यही पद्धति त्वरान्वित करता है माने पिला एथिरे विभिन्न प्रॉब्लम सॉल्विंग गुड़ा सब शिखी जाता है कौन कौन समस्या जेहेतु से रूल सब शिखला सूत्र सब देखला सूत्र शिखला जद्वारा कौन मैंने पिला धीरे धीरे चेष्टा कर कि हाँ मुझे यही सूत्र प्रयोग करके जपरी से प्रॉब्लम सब सॉल्व कर बुझेगा तापर कौन त्रुटि सूत्र कौन देखा एथिरे अनेक सूत्र और नियम मुखस्त रखा पड़े सूत्र भूलीगले समस्या समाधान सहज हो न था कहीकि आसली अवरोह पद्धति कौन था ना पिला रूल टू एग्जाम्पल रोड होता है कारण आरोह पद्धति आमर कौन था एग्जाम्पल टू रूल पिला को आम एग्जाम्पल दबा देन रूल धीरे धीरे सूत्रटा नवा किंतु अवरोह कौन था तो अपोजिट था रूल टू एग्जाम्पल फास्ट पिला कौन कर अनेक सूत्र शिखब अनेक सूत्र घोषिब मुखस्त कर बुझु कि न बुझु से अनेक सूत्र सब घोषिकिना मन रखिब तापर ताकू जाके से यूज कर कि केउं जगह से यूज करने पड़ो बुझेगा तो जदि वाच सूत्र से भूलीगला तो आगे किसी कर सूत्र भूला आउ तो किसी कर ना तो ताकू अनेक सूत्र और नियम ताकू मुखस्त रखा पड़ो जदि सूत्र भूलीगला तब समस्या समाधान सहज हो न था बुझेगा माने आमर प्रकृतर कहवा कथाटा गले आमर जो गला आरोह पद्धति है आमर जो ये अच्छी आरोह पद्धति और अवरोह पद्धति प्रकृतर ये दुईटी पद्धति नुह ये हेले गोटे पद्धतिर दुईटी अंश माने गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व भली जन को छाड़ी अन्य जन केबे संभव नुह बुझेगा तो आमर मैथ जी भी शिक्षण कार्य सबकि आरोह पद्धति और अवरोह पद्धति नहीं कि होता है बुझेगा आरोह अवरोह पद्धति हेले दुईटी जाक गोटे पद्धतिर दुईटी अंश बुझेगा माने आरोह पद्धति कौन होता है ना पिला ये जो आरोह पद्धति पिला विभिन्न सब शिक्षा लाभ करता है सब नियम आविष्कार करता है संपर्क माने नियम सूत्र जहाँ किसी शिखी थाए ताकि प्रयोग करे कौ जगह अवरोह पद्धति जहाँ किसी पिला नियम गुड़ाक शिखिला जहाँ किसी शुणिला आविष्कार कला ताको आनिक प्रयोग कर कौन ये अवरोह पद्धति बुझेगा जद्वारा कि पिलार स्मृति शक्तिटा अधिक मात्रा विकसित होता है बुझेगा तो ये तो गला आरोह अवरोह पद्धति नेक्स्ट आम देखा आम विश्लेषण संश्लेषण पद्धति ओके नेक्स्ट कौन आसला विश्लेषण पद्धति आमर एनालिसिस मेथड माने
विश्लेषण माने कौन करिया माने कौन सी जिनस को गोटे छोट छोट खंड खंड अंश परिणत करबा है कि विश्लेषण माने हला भाग भाग कर माने कौन सी एक समस्या को भिन्न भिन्न अंश रे परिणत करने को मार कह जाए विश्लेषण पद्धति जेहेतु गोटे समस्या को गोटे बड़ आकार अच्छी तो बड़ आकार देखले हम ऑटोमेटिक डरी जाबा ताकू हेतु करि पारंती न करि पारंती ताकू जब छोट छोट पार्ट पार्ट डिवाइड करदेबा तेबे ऑटोमेटिक कोन छोट छोट अंश सब मिसिकी आमको निश्चित रूप आनिकी गोटे समस्या समाधान आम गोटे बाट आनी देद बुझेगा तो कौन से एक समस्या को भिन्न भिन्न अंश रे परिणत करने को कह जाए विश्लेषण पद्धति बुझेगा तापर आम देखिए संश्लेषण पद्धति माने है आमर सिंथेसिस मेथड कौन सी समस्या को विश्लेषण कर सारा पर तार अर्थपूर्ण अंश मानक एकत्रित कर समस्या एक सफल समाधान करने को कह जाए संश्लेषण पद्धति माने आमे जहाँ कि माने समस्या आम जहाँ भी किसी रहा ताको आम कौन जो पार्ट पार्ट करदे छोट छोट पार्ट पार्ट करदे तो संश्लेषण पद्धति कौन हम ना जो छोट छोट पार्ट सब मिसिले गोटे बड़ पार्ट हो तो से आम जो रिजल्ट पाइले ताको आम कह जाए संश्लेषण पद्धति बुझेगा माने अर्थपूर्ण अंश मानक एकत्रित कर समस्यार सफल समाधान करने प्रक्रिया कह जाए संश्लेषण पद्धति बा सिंथेसिस मेथड ओके नेक्स्ट आम देखा विश्लेषण और संश्लेषण पद्धति मध्य डिफरेन्सटा कौन अच्छी फास्ट कौन आमर अननोन टू नोन माने एथिरे कौन थाए ना विश्लेषण पद्धति कहीं होता है आम अननोन टू नोन माने गोटे समस्या अच्छी ताको आम कौन पार्ट पार्ट करदे ताको खंड खंड करदे तो आम जानना ना एथि कौन अच्छी तो अजणा जिनसरू आम जणा जिनस धीरे धीरे जाइए आम जेहेतु कथा बुझी ना समस्या कहीं है कौन आम जानना तार समाधान बाट कौन तो अनोन ना धीरे धीरे कौन था ताको आम धीरे धीरे समाधान कर चेष्टा करी रिजल्ट भर पहुँच जाती तो सी कौन नोन है तो अनोन टू नोन आड़े जाए आम किए विश्लेषण पद्धति बुझेगा थिंकिंग बेस्ट माने कौन से गोटे प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने आम माइंड रे ऑटोमेटिक किसी पावर था दरकार न नहीं खाली कौन हम कि किसी थिंकिंग पावर था दरकार माने भाविबा कथाटा किपरि कले यही समस्याटा आसब ना किपरि कले ये समस्यार समाधान हो पार है कौन आवश्यक आमको थिंकिंग बेस्ट माने आमर दक्षता थी आवश्यक चिंता चिंता शक्ति आमर ये दिमागटा आमर टे तेज था आवश्यक और चिंता करमर टे दक्षता थी आवश्यक बुझेगा माने आम कथा कौन चिंता सीना कले तार रिजल्ट पाइबा कि भल कि खराब न चिंता करा न भाव केमी हम ना तापर आम कौन एक्टिविटी एंड इंटरेस्टिंग पिला एथि कौन था एक्टिविटी और इंटरेस्टिंग जेहेतु गोटे प्रॉब्लम दिखाई तो से चेष्टा करता एक्टिव रही है कि से किपरि से समस्या मुकुल चेष्टा करता इंटरेस्टिंग माने से सब धाँ धपड़ कथा इंटरेस्टिंग से कम करता है हाँ मुझे करें से धीरे धीरे करने चेष्टा करता है बुझे लगे इंटरेस्टिंग सह करता है गोटे टीचर सब गोटे प्रॉब्लम दी पड़े गोटे समस्या दी पड़े समाधान बस करूथा तो पिला जेकोसी चेष्टा धीरे धीरे कर इंटरेस्ट सह हाँ मुझे मन बल थी कि हाँ मुझे बुझेगा और सी एक्टिव थी लगे सक्रिय थी निष्क्रिय रहा नहीं सक्रिय से कामटा करूँ संश्लेषण प्रक्रिया आमर सिंथेसिस मेथड कौन था नॉन टू अननोन माने आमर ये कौन गला आमर विश्लेषण कौन गला अननोन टू नोन एथिरे आमे अजणारू जणारू जाइथाउ किंतु संश्लेषण कौन था ना जणारू जाइथाउ अजणारू कारण तार अर्थपूर्ण अंश मानक ना तार जहाँ कि आम खंड खंड करदे जिते से संपूर्ण खंड खंड गुड़ा तार सब अर्थपूर्ण हो गला से सब माने तार सक्सेसफुल हो गला तो से कौन हम ना संपूर्ण खंड सब मिसी मिसी गोटे बड़ खंड हम आमको गोटे आनिक सफलता कारण एम आनिक हाथ देदेव तो सेटा कौन हम हम नॉन टू अननोन से सब धीरे कौन है सब अंश जाक मिसी मिसी मिसिक गोटे बड़ गोटे विराट बड़ खंडर विराट बड़ अंश परिणत हो जहाँकि आमर अननोन हो बारे नॉन टू अननोन माने आमको ज्ञातरू से कौड़े नहीं था ना अज्ञात आड़ को नहीं था बुझेगा फोकस ऑन रिजल्ट संश्लेषण पद्धति आमर सिंथेसिस मेथडटा सब रिजल्ट को फोकस करता है बाकी रिजल्ट पछरे कौन है कि कौ वे आम आस रिजल्ट पाइले माने कौन कौन मिसी रिजल्ट है ताकू किसी देखार ना केवल से देखता माने रिजल्ट कौन अच्छी कौ तरीका आम रिजल्ट पाइले ताकू से केबे भी देखे ना बुझेगा फोकस ऑन रिजल्ट सब रिजल्ट फोकस करता है आउ कि देखे ना तापर आसला कौन आमर मेमोरी बेस्ड माने एथिरे कौन था ना माने एथिरे रिजल्ट उपर फोकस करता है जहाँ भी किसी हो फोकस करता है और मेमोरी बेस्ड जहाँ आम किसी संश्लेषण पद्धति कौन था मेमोरी बेस्ड जहाँ किसी आम मन रखिंट तो तापर नहीं आमर होता माने आमर जिते बड़े विश्लेषण पद्धति आमर बा एनालिसिस मेथड जो थिंकिंग बेस्ड होता है सिंथेसिस मेथड आमर मेमोरी बेस्ड होता है बुझेगा तो नेक्स्ट आम देखा विश्लेषण पद्धति उपयुक्तता कौन कौन अच्छी है कि यार उपकारिता कौन अच्छे फास्ट देखा विश्लेषण पद्धति एक तर्कसिद्ध पद्धति कारण आम सब जिन को पूरा खंड खंड करके पार्ट पार्ट करके एनालिसिस करके कौन अच्छी कौन ना भल कि खराब टोटाल पूरा विविडली देखी था तो एक
ଉପଯୁକ୍ତ ଲଜିକ୍ ସହ ଆମେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ତର୍କ ସିଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଏହା ବିଦ୍ୟାर्थी ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ କରିଥାଏ ପିଲାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି ଟୋଟାଲ୍ ତାକୁ ପୁରା ଆନାଲାଇସିସ୍ ମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତାକୁ ପୁରା ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦେଇକି ପୁରା ଦେଖିଲା ବୁଝିଲା तो शिक्षार्थी मन कौन प्रकार डाउट रुहे ना यह शिक्षार्थी चिंता और प्रज्ञा शक्तिर विकास करता है ज्ञानटा डेभलप होता है कारण तो पिलार साधारणतः डाउट रही से ज्ञान कमी था कि हाँ गोटे सन्देह रखिला पिला ए सन्देहटा से सन्देह धीरे धीरे बढ़ीज तो पिला जो कौन डाउटा क्लियर न करवा तो डाउटा धीरे धीरे पिलार से जगह तार गोटे माइनस पॉइंट हो कि हाँ तार यही जगह डाउट रहा मैंने धीरे धीरे वीक होगा चेस्ट कर विषय प्रति तो आमको जितेबाला पिलार कौन डाउट न रहा तो पिला कौन ना चिंता और प्रज्ञा शक्ति मिसा तार ज्ञान धीरे धीरे डेभलप हो बुझला तो त्रुटि कौन देखा अच्छी शिक्षक और विद्यार्थी गाणितिक जुक्तिर दक्षता उपर निर्भर करे माने टीचर और स्टूडेंट जिते माने निज भितर गाणितिक जुक्ति तर्क जुक्ति माने जिते माने डिस्कसन जिते करेंगे है कि जहाँ भी किसी डाउट हो पचरा पचर डिस्कसन करेंगे टीचर पचारे पिला तुम किसी डाउट रहा कि पिला मन जहाँ सन्देह थी टीचर पाख धीरे चेष्टा करेंगे मैंने कथा बुझापी तो यहाँ कौन होना मध्य ए माने जुक्तिर दक्षता जिते जी जुक्ति कर पारा जुक्ति जिते जी बाढ़ी पारा है डाउट कौन अच्छी शिक्षक कौन बुझेले पिला कौन बुझे तो भर जिते भी किसी दक्षता अच्छी चेष्टा करने माने करने चेष्टा करेंगे जद्वारा धीरे धीरे माइंड डेभलप हो जब न कले तो से धीरे धीरे वीक हो बुझेगा तो यह शिक्षक विद्यार्थी गाणितिक जुक्तिर दक्षता पर निर्भर करता है बुझेगा तो नेक्स्ट आम देखा संश्लेषण पद्धति सिंथेसिस मेथड कौन होता है उपयोगिता यही पद्धति श्रृंखलित और सहजरे बुझे माने आमर जेहेतु अर्थपूर्ण अंश अर्थपूर्ण अंश को नहीं कौन कहते आम गोटे सब जिन गोटे अर्थ माने सब जिन मान जान सारापर आम किसी डाउट रही तो यही पद्धति श्रृंखलित और सहजरे बुझे है समाधान को लिखित भाव प्रकाश करने सहज और बोधगम्य होता है माने पिला जहाँ किसी बुझिला ताको आम लिखित रूप से साधारणतः देखे कारण है से बोधगम्य होता है माने से कथा से बुझी थाए कथा से बुझिला पर सीना से कथा को से धीरे धीरे लिखा चेष्टा कर तो जहाँ किसी समाधान माने जहाँ किसी समस्या समाधान पाइला जेहेतु कथा को बुझी थी धीरे धीरे ताको प्रकाश करने से धीरे धीरे सहज होता है बुझेगा ता त्रुटि सब कौन देखा फास्ट कौन अच्छे आमर यही पद्धति शिक्षार्थी मन में अनेक सन्देह रखी जाए कौटा आमर संश्लेषण पद्धति सिंथेसिस मेथड आमर शिक्षार्थी मन में अनेक डाउट रखी कारण आमर विश्लेषण कौन है ना पिला सब डाउट को पार्ट पार्ट करके जुक्तिजुक्तर सह है कि अर्थपूर्ण सह पिला मैंने कथा बुझेले किंतु एठी कौन था पिला डाउट होता है जहाँ किसी बुझु न बुझु पिला सब कथा पढ़ी देना खाली पलि जाते हैं बोध शक्ति अपेक्षा श्रुति शक्तिर विकास साधन होता है माने आमर जो सब कौन था ना इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड जो कही आसली मुझे इंडक्टिव मेथड कौन था पिला को आम कौन था एग्जाम्पल टू रूल आड़ नहीं था किंतु डिडक्टिव रूल टू एग्जाम्पल तो पिला कौन था ना विभिन्न सूत्र सब घुषिक मन होते पाठटा बुझु न ठीक से कौन था ना विभिन्न बोध शक्ति अपेक्षा श्रुति शक्ति माने पिला कौन से कथाटा को बुझु कि न बुझु तार श्रुति शक्ति तार मेमोरी पावर पर से अधिक फोकस कराई है लगी तो आमर बोध शक्ति है चिरस्थायी किंतु श्रुति शक्ति है क्षणस्थायी कथाटा बुझी था जब जीवन सारा जब खाली घुषि था मुखस्थ कर देता तो कथाटा को बहुत जल्दी भूलर चान्स हो तो आमर बोध शक्ति अपेक्षा श्रुति शक्तिर विकास साधन कौटी होता है आमर सिंथेसिस मेथड रे आमर संश्लेषण मेथड बुझेगा ओके तो आज भी आम 4टी मेथड विषय डिस्कसन कले बाकी नेक्स्ट क्लास आम आउ बाकी जो मेथड सब अच्छी ता विषय डिस्कसन करदेवा एबे देखिए किसी प्रीवियस क्वेश्चन एंड आंसर फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छे आमर केउ पद्धति रे अर्जित ज्ञान दीर्घस्थायी होता है ऑप्शन ए आरोह ऑप्शन बी अवरोह ऑप्शन सी विश्लेषण ऑप्शन डी संश्लेषण ऑप्शन ए आरोह आरोह पद्धति आम कि माने आरोहण कले कि जहाँ किसी जिन शिखिले है कि निम्न उच्च आड़ को तलू माने तलू ऊपर बुझेगा तो पिला धीरे धीरे कौन जहाँ शिखिला तार से द्वारा कौन हम ना पिलार ज्ञान तार नॉलेज ऑटोमेटिक दीर्घस्थायी हम कारण सब आरोह पद्धति बोध शक्ति को इंपोर्टेंस दिया देता है बुझेगा तो बुझ शक्ति इंपोर्टेंस देले ही पिला तो लाइफ निश्चित रूप आगे जाओ कारण से सब बुझी बुझी मन रखिए बुझेगा तो आम राइट आंसर कौन हम आरोह पद्धति हम बुझेगा नेक्स्ट आसला आमर अधिकांश क्षेत्र में समस्या समाधान पाई केउ पद्धतिर आवश्यक होता है माने प्रॉब्लम सॉल्विंग में केउ पद्धतिटा को से आवश्यक होता है आरोह अवरोह संश्लेषण विश्लेषण भीतर कौटा हम राइट आंसर ऑप्शन बी है अवरोह बुझेगा समस्या समाधान पाई केउ पद्धति आमर आवश्यक होता है अधिकांश क्षेत्र में अवरोह पद्धति कारण है आमर अवरोह पद्धति पिला जो सूत्र सब थाए सब कौटी प्रयोग करते अवरोह पद्धति बुझेगा
तो ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲା ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବା ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ହିଁ ସବୁ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ସୂତ୍ର ପିଲା ସବୁ ଶିଖିଲା ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ସେ ସୂତ୍ରଟା ସବୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ମନେ ରଖିଥିବ ତ ସାଧାରଣତଃ ସେ ପିଲାକୁ ସେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହେଉ କି ନ ହେଉ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ହିଁ ଆପଣେଇ ଥାନ୍ତି କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ସବୁ ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ ବୁଝିଲା ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୋଟେ ହେବାର ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର କେଉଁ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତିଟି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଓ ମାନସିକ କ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆରୋହ ଅବରୋହ କ୍ରୀଡ଼ା କୌଣସି ନୁହେଁ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କେଉଁଟା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ବୁଝିଲା କାରଣ ଏଇଟା ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ସାଧ୍ୟ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସେ ମୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯିବ ହେଲା କି ବଟମ୍ ଟୁ ଟପ୍ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଏଇଟା ମାନସିକ କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପିଲା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ପିଲାକୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ହିଁ ପିଲା ବୋର୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ପାଠ ଜଲ୍ଦି ବୁଝେଇଦେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଜି ହେଇପାରିବ ବୁଝିଲା ତ ମାନସିକ କ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆମର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆରୋହ ଅବରୋହ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ସବୁ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ନା ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ବୁଝିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମର ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ତ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସବୁ ଦେଲେ ତ ପିଲା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟୁ ରୁଲ୍ ଅବରୋହ କ'ଣ ଥାଏ ରୁଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବୁଝିଲା ତ ଆମର ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରମାଣ ନିଜେ ପିଲା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କରିବ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ବୁଝିଲା ତ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର କଥାଟାକୁ ଶିଖିବ ଅବରୋହଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ଆମର ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ବୁଝିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆମର କେଉଁଟା କେଉଁଟି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହଁ ବୁଝିଲା ଆବିଷ୍କାର ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ମୁଖସ୍ଥ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବା ମୁଖସ୍ଥ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଏଟା ହେଲା ଆମର ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହଁ ଏଟା ହେଲା ଆମର ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାନେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ପିଲା କିଛି ମାନେ ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ ସବୁ ତ ସେ ସୂତ୍ର ସବୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ ଏବଂ ତା ପ୍ରୟୋଗ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର କୌଣସି ସୂତ୍ର ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକିନା ପିଲାକୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ବୁଝିଲା ଓକେ ତ ଆମର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବାକି ଆମର ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ବାକି ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ସବୁ ରହିଲା ତାକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ